પથ્થર મારો થી 2 કલાકો સુધી પથ્થર મારો ચાલુ થયો એ લોકો આખો ચોનનગર છે ને આખો એરિયામાં આવીને કર્યો। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रामनवमी पर करीब 8 राज्य और 20 शहरों से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई, किस तरह से जगह जगह पर दंगे जैसे हालात बन गए थे। लेकिन एक खबर, बड़ी खबर गुजरात से सामने आई, लेकिन उस खबर पर किसी का ध्यान नहीं गया। उस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना चलाया गया है यह आप बताइए। गुजरात के अंदर इसी रामनवमी पर दंगे जैसे हालात हुए और उसके बाद में गुजरात में पलायन हो रहा है। गुजरात से लोग निकल रहे हैं, गुजरात को छोड़ करके निकल रहे हैं। गुजरात में गरीब लोग डर के मारे वहां से पलायन कर रहे हैं। अमित शाह बार बार कहते हैं, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ है, गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, और गुजरात अब जो है वो मॉडल की दुहाई दी जाती है। लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है, ये आपको दिखाते हैं। भास्कर की खबर है और वीडियो भी बाकायदा आपको दिखाएंगे। लोग वहां से छोड़ करके जा रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए, भास्कर ने जो है इसमें लिखा है, यहां पर दंगे जैसे जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर के भास्कर ने लिखा है इस पर, गुजरात में फिर भड़का दंगा, हिम्मतनगर में दंगाई घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे। पेट्रोल बम फेंके जा रहे गुजरात के अंदर, पुलिस मदद नहीं कर रही। पुलिस, गुजरात की पुलिस 27 साल के बीजेपी के शासन में यह पुलिस का वहां पर कारनामा है कि पुलिस मदद नहीं कर रही थी। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, जान बचाने के लिए आसियाना छोड़ रहे हैं। वीडियो आपको दिखाएंगे और किस तरह से, देखिए आप एक और इसी के साथ में हेडलाइन देख लीजिए। गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में तनाव, रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद बिगड़े थे हालात। दोनों शहरों में 144 लागू, आरएफ की टीम कर रही गश्त। अब जरा देखिए आप, गुजराती भाषा में है, 30-40 सेकंड का है, लेकिन दर्द की कोई भाषा अलग नहीं होती, दर्द की भाषा सब समझते हैं। लोग बता रहे हैं कि हमारे घरों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, ऐसे में कैसे हम गुजरात में बने रहे। देखिए आप, આ બબાલાના કારણથી એ લોકો રાતના હુમલો કરે છે। હવે એકલા દોકલા 200 ઘરની વસ્તી છે, 2000 ઘરની, 5000 ઘરની વસ્તી, આમાં તમે 200 ઘરના શું કરવાના એમને? એટલે કાલે શું બનાવ શું બન્યો રાતે? પથ્થર મારો થી 2 કલાકો સુધી પથ્થર મારો ચાલુ થયો એ લોકો આખો ચોનનગર છે ને આખો એરિયામાં આવીને પડ્યો મને। અત્યારે આપ ક્યાં જઈ રહ્યા છો સામાન લઈને બધું? હવે ક્યાંક ખાપરો બનાવીને આવ્યું સાહેબ આપણે માયનગરમાં। એવું છે? કેટલા મકાનો છે આપણે? કેટલા લોકો રહે છે? આપણે અહીંયા 200 નહીં, 50, 70, 80 ઘર હોય, લગભગ 70, 80 ઘર। यहां पर लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे घरों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे और ऐसे में अगर हम यहां से नहीं निकलेंगे तो हमारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। अब बताइए, इसी गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती है, लेकिन इस गुजरात मॉडल के इस पलायन वाली तस्वीर के ऊपर लोग छोड़ छोड़ करके गुजरात जा रहे हैं, इतना खौफ का माहौल है, इस पर कोई चर्चा करेगा? ये तस्वीर, ये खबरें, ये वीडियो आपको कितनी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिली? और ये सब कुछ हुआ, आरएफ की टीम लगी, एसएपी की टीम लगी, गृह राज्य मंत्री खुद वहां पर पहुंचे। बड़ी खबर है ये, एक एक करके आप अंत तक देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे क्या हुआ है। 10 अप्रैल को रामनवमी पर गुजरात के 3 जिलों में हिम्मतनगर, खंबात और द्वारका में 2 समुदाय के बीच में दंगे हुए। ये जो खबर है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर अखबार की खबर है। और दैनिक भास्कर अखबार क्या कह रहा है? दंगे हुए 3 जिलों के अंदर, हिम्मतनगर, खंबात और उसके साथ में द्वारका के अंदर। इन 3 जिलों के अंदर जो है वो दंगे के हालात बने। दंगे के बाद में तीनों जिलों में 144 लगा दी गई। लेकिन सोमवार की देर रात फिर से हिम्मतनगर में वंजारावास के इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगाई दूसरे समुदाय के लोगों को, घरों को निशाना बनाने लगे। इससे पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक बना करके दोनों समुदाय के लोगों से अपील की थी, लेकिन अपील का कोई फर्क नहीं हुआ। दंगाइयों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों पर पेट्रोल और बम फेंके, पत्थर फेंके। नतीजा यह रहा कि दर्जनों परिवार अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर है। पुलिस भी मदद नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही। देखिए यह है गुजरात, यह है गुजरात मॉडल। अब इससे ज्यादा क्या दिखाया जाए?
और इससे ज्यादा क्या बात की जाए और इससे ज्यादा जो है वो खुल करके क्या कहा जा सकता है। पुलिस मदद नहीं कर रही है। 3 जिलों के अंदर 144 लगा दी गई है। 5 घंटे पहले पुलिस की मीटिंग होती है, शांति कमेटी की मीटिंग होती है और उसके बाद में एक समुदाय के ऊपर, अब एक समुदाय के ऊपर यहां पर अखबार ने लिखा है, सब समझते हैं कि कौन से समुदाय के ऊपर किस समुदाय ने किया, किन लोगों ने जो है वो किया होगा। अब यहां पर साफ तौर पर अखबार ने लिखा है पेट्रोल बम फेंके जाने लगे। पुलिस की 5 घंटे पहले मीटिंग होती है और उसके बाद में ये पेट्रोल बम फेंके जाने लगे। तो किसको जो है वो इतनी हिम्मत थी? सोमवार देर रात बम्बों से हुआ हमला। बम से हमला होता है, पेट्रोल बम से हमला होता है। और गाड़ियां आप देखिए, टेम्पो देखिए, इस तरह से जो है वो जला करके राख कर दिए गए हैं। वंजारावास इलाके में है। पुलिस ने कहा था कि आप लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलिए, लेकिन चांदनगर और हसन नगर, ये चांदनगर और हसन नगर इनके नाम से आप समझ लीजिए, चांदनगर और हसन नगर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दंगाइयों ने उनके पेट्रोल बम फेंके जिससे 2 घरों में आग लग गई। पुलिस के पहुंचने तक हमलावर फरार हो गए। तो हमलावर फरार हो गए। बुलडोजर न जाने गुजरात में है नहीं है, और अगर है तो किस पर है चलेगा और किस पर नहीं चलेगा। पुलिस बंदोबस्त के बावजूद भी बस्ती पर हमला हुआ। अब यहां पर हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस में पुलिस की टीम थी, आरएफ की टीम थी और एसआरपी स्टेट रिलीफ पुलिस वो भी यहां पर मौजूद थी। और स्थिति को जांच करने के लिए जिला प्रमुख कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई, लेकिन बैठक में कुछ जो है वो हल नहीं निकला। गृह राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे। खुद गृह राज्य मंत्री जो है वो मौके पर पहुंचे। बस्ती में रहने वाले राहुल सिंह राजपूत ने बताया कि जब करीब 50 परिवार, 1-2 लोग नहीं बल्कि 50 परिवार जो है वो बस्ती छोड़ करके जा चुके हैं। पलायन की सूचना मिलने के बाद में पुलिस अधिकारियों के साथ में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वंजारावास पहुंचे और लोगों से उनकी सुरक्षा का वादा किया। फिलहाल इलाके में पुलिस के कड़े बंदोबस्त है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तरीके से पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। तो देखिए हालात जो है वो आपके सामने, 15 लोगों को हिरासत में जो है वो ले लिया गया है। लेकिन सीधा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि आखिरकार अगर गुजरात में, उस गुजरात मॉडल में जहां से अमित शाह आते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके नाते है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, हालांकि उन्होंने अब वहां से लड़ना छोड़ दिया है, वो बनारस से ही जो है वो लोकसभा चुनाव लड़कर के आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात में पिछले 25 से 27 साल से जो है बीजेपी की सरकार है और इतने लंबे समय से बीजेपी की सरकार चलती हुई आ रही है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार 8 साल से चल रही है। तो आप ये बताइए फिर गुजरात में आखिरकार हो क्या रहा है और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो पैटर्न है, पैटर्न का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रामनवमी के ऊपर जो हुआ है, क्या इसको लेकर के देश के अंदर जो है कोई खुफिया अलर्ट नहीं था कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटना हो सकती है? क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी जो है एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी अलग अलग राज्यों में कि इस तरह से मस्जिदों के बाहर शोभा यात्राओं का रूट ना बनाया जाए वरना माहौल खराब हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं था तो फेलियर है, और ऐसा था तो फिर उसके बावजूद, चेतावनी के बावजूद जो है वो इतने राज्यों के अंदर और इतने शहरों के अंदर ये हालात क्यों बने? और गुजरात के अंदर जो पलायन हो रहा है ये अपने आप में कई सारे सवालों को जो है वो जन्म दे रहा है। तो बहरहाल ये खबर बड़ी खबर है और किस तरह से गुजरात के अंदर ये हालात बने हुए हैं, लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि वास्तविक तौर में असली सच्चाई क्या है। जो बातें कही जाती, डबल इंजन की सरकार, कानून व्यवस्था, गुंडाराज खत्म हो गया है, भाईचारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कितना जो है वो है और कितना डगमग हो गया है, वो सारी तस्वीरें, हकीकत जो है वो लोगों के सामने आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।